हेलो गाइस, तो देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10वीं गणित में प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। इसमें लिखा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु क्या होगी? यहाँ हम लिखेंगे माना कि नूरी की आयु x वर्ष है तथा सोनू की आयु y वर्ष है। तब प्रश्न अनुसार इसमें 2 शर्तें हैं। पहली शर्त है 5 वर्ष पूर्व। हम यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व लिखा है। 5 वर्ष पूर्व में नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यहाँ लिखेंगे नूरी की आयु बराबर कितनी गुनी थी? 3 गुनी। यहाँ लिखेंगे 3 गुणे सोनू की आयु, सोनू की आयु तो देखना नूरी की आयु हमने x मानी थी ना, तो यहाँ हम x लिखेंगे। यहाँ लिखा 5 वर्ष पूर्व। पूर्व मतलब होता है पहले। जब भी पूर्व लिखा हो तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस चिन्ह लगाते हैं। पूर्व लिखा हो या पहले लिखे हो, पूर्व लिखा हो या पहले लिखा हो, वहाँ माइनस लगाते हैं। यहाँ लिखा 5 तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 5 बराबर 3। सोनू की हमने कितनी मानी थी? 22 वर्ष। यहाँ लिखेंगे 22 और पूर्व मतलब पहले, मतलब यहाँ माइनस लगाएंगे। यहाँ लिखा 5 तो यहाँ कितने लिखेंगे 5, x माइनस के 5 बराबर गुणा करेंगे 3 का अंदर, 3 का y कितने 3y, 3 5 15, यहाँ माइनस कितने आ जाएंगे 15। अब देखिए, अब x y वाले पद हम आगे कर लेते हैं, बिना x y वाले पीछे करेंगे। यहाँ लिखा है x और जो 3y है वो आगे प्लस का है ना, वो तो माइनस कितने 3y हो जाएंगे बराबर माइनस कितने हैं 15। और जो माइनस के 5 है पक्षांतर करेंगे इसके, तो किसका होगा प्लस का 5 हो जाएगा। अब देखिए x माइनस के 3y बराबर, अब 15 में कितना जाएगा 5, तो कितना बचेगा 10 माइनस का 10, बड़ी संख्या माइनस की है ना 10। समीकरण कितना आ गया अपना एक शर्त हो गई। अब लिखेंगे हम द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त में क्या लिखा हुआ है? द्वितीय शर्त में लिखा हुआ है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तब यहाँ लिखेंगे हम 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु नूरी की आयु बराबर 2 गुणे सोनू की आयु। तो नूरी की हमने x मानी तो यहाँ x लिखेंगे। अब यहाँ लिखा पश्चात मतलब होता है बाद, तो यहाँ लगाते हैं हम प्लस। पश्चात लिखा हो या बाद लिखा हो तो हम क्या करते हैं प्लस लगाते हैं। और ये 10 लिखा हुआ है तो यहाँ 10 लिखेंगे बराबर 2। सोनू की कितनी हमने मानी थी 22 मानी, तो 22 लिखेंगे। पश्चात मतलब बाद, मतलब प्लस लगाएंगे। 10 लिखा हुआ है 10 लिखेंगे। अब यहाँ पर x प्लस के 10 बराबर गुणा करेंगे 2 का y कितने 2y हो जाएंगे, और 10 दूनी कितने हो जाएंगे अपने 20 हो जाएंगे। अब x y वाले पद आगे करेंगे और बिना x y वाले पीछे। तो यहाँ x लिखा पहले से, जो 2y प्लस का है वो आगे पक्षांतर करेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा माइनस के 2y हो जाएंगे बराबर यहाँ लिखा है 20। और जो 10 है ये प्लस का, इसका पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ लिखा है x माइनस के 2y बराबर, यहाँ पर घटेंगे तो कितने बचेंगे 10। समीकरण कितना हो गया? समीकरण 2 हो गया। अब इस प्रकार से समीकरण बताया था उसने, ये समीकरण बनाइए और फिर इसको विलोपन विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पर हम क्या है समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से क्या करें हल कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को
समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, तो दोनों को उतारेंगे हम। तो पहला लिखा है x माइनस के 3y, x माइनस के 3y बराबर कितना है माइनस के 10। दूसरा लिखा है x माइनस के 2y, x माइनस के 2y बराबर कितना 10। तो समीकरण ये 2 हो गया। तो समीकरण 1 और 2 को यहाँ लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसमें विलोपन विधि क्या होता है। विलोपन में इन दो मान में से किसी एक को समान बनाना पड़ता है हमको। तो देखिए इसमें x पहले से ही समान है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसी को सॉल्व कर लेंगे। इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे इस सॉल्व से, देखना यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। अब दोनों कट जाएंगे। यहाँ देखो 3y माइनस के हैं, यहाँ 2y प्लस के घटेंगे तो कितने बचेंगे माइनस के y। और यहाँ देखना माइनस के 10 है, माइनस के 10 है तो कितने माइनस के 20। माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा अपना 20। और y का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे इसे। तो एक समीकरण है x माइनस के 3y बराबर कितना माइनस का 10। इसमें देखना तो x माइनस 3 गुणे y का मान कितना 20, तो यहाँ 20 आ जाएगा बराबर माइनस कितने हो जाएंगे 10। x माइनस 20 कितने हो जाएंगे 60 बराबर माइनस कितने 10। अब देखना इसमें हमें x का मान निकालना है। x बराबर माइनस का 10 लिखा हुआ है, जो माइनस का 60 है इसका पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 60 हो जाएगा। अब x बराबर देखिए अब 60 में कितना जाएगा 10, तो कितने बचेंगे 50। लेकिन अतः नूरी की आयु 50 वर्ष होगी। अतः नूरी की आयु x बराबर 50 वर्ष तथा सोनू की आयु y बराबर 20 वर्ष होगी। इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाता है। तो जिस भी भाई बहन को मेरा वीडियो पसंद आया हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।